पीछे पड़िए ना, मुझे सॉरी चार्ज कंटिन्यू। मुझे चैन से जीने देगी ना मरने देगी ये मुझे। देखो देखो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ उसका फोन। तुमने देखा ना। सुशील में देखा जा रहा है कि सौम्या हाथ काटने की कोशिश करें, और इसके पहले देखा गया था कि आदित्य को बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सौम्या अवार्ड के लिए थी, वहाँ पे भी मंगल, यहाँ पे भी मंगल। तो क्या कहना चाहेंगे, बैलेंस करना कितना मुश्किल हो रहा है? अरे बहुत मुश्किल है, इसीलिए कहते हैं ना, दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। वही हाल हो चुका है मेरा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वहाँ मंगल और अम्मा अपसेट है, यहाँ सौम्या अपसेट है। उसे मनाने आया हूँ तो पता चलता है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो फंस गया हूँ बीच में। और सौम्या ने मुझसे कहा है कि आज मुझे उसके घर पर रुकना पड़ेगा। तो वो एक और प्रॉब्लम है मेरे लिए। बट किसी तरह मैं कोई एक आइडिया निकालता हूँ कि मैं घर पर ये बोल देता हूँ कि मैं बारिश में फंस गया हूँ और सौम्या के घर पर रुक जाता हूँ। अब इतना अपसेट है वो, तो उसके लिए एक डिनर भी प्लान किया है मैंने, क्यूट सा रोमांटिक डिनर। तो हाँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में फंसा हुआ हूँ। हमारे नाक के नीचे से ट्रॉफी लेकर चली गई थी सामने। कोई मौका नहीं छोड़ती वो आदित्य तुम्हारे नजदीक आने का। और ये देखो, बार बार फोन करे जा रही है। मैं कह रही हूँ तुमसे आदित्य, तुम मंगल को भोला मत समझो, उसे कम मत समझना। तो क्या हो गया? अभी फोन उठाकर ना उसकी अकल ठिकाने लगा। तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा ना उससे बात करे बिना। मैं जानती हूँ क्या होगा अगर तुम्हें कभी भी मेरे और मंगल के बीच में चुनना पड़ा ना। तो मैं उसकी आरती उतारूं, मैं उसके लिए तालियां बजाऊं, मैं उसके सामने सर झुकाऊं। ओके सौम्या, क्यों? सुशील में देखा जा रहा है कि सौम्या जितना ही ट्राई करे, जितना कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं पासा उल्टा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अवार्ड फंक्शन की बात करें तो वहाँ भी सौम्या रेडी थी, बट यहाँ भी रेडी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब देखा जाए तो मंगल कहीं ना कहीं सौम्या के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मंगल तो बहुत भारी पड़ गई है। और अवार्ड फंक्शन के बाद सौम्या बहुत गुस्सा है। उसने उसके बाद फिर एक बार ट्राई किया कि वो घर जाए और किसी भी तरह सबको अपनी तरफ करे, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो आज जो चल रहा है वो सौम्या का एक बड़ा प्लान है कि आज के दिन किसी भी तरह आदित्य यहाँ से नहीं जा सकता, और चाहे मुझे नाटक करना पड़े, ड्रामा करना पड़े, जो करना पड़े वो मैं करूँगी। और मैं वही कर रही हूँ फ़िलहाल, और ऐसे लग रहा है कि शायद मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं बात इस हद तक बढ़ गई है कि सौम्या को शायद विश्वास नहीं था कि आदित्य रुकेंगे तो हाथ काट चक्कू को उठा लेती है। तो क्या कहना चाहेंगे? सौम्या ने आज एक्चुअली ड्रामा को कुछ अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। बिकॉज आई थिंक उसने इतनी बार ट्राई किया, और इतनी बार कभी कुसुम जी, कभी मंगल, कभी वो, उसके सारे प्लान्स फेल हो गए। तो आज सही में आई थिंक उसका गुस्सा सर चढ़ चुका है और उसने चाकू ही उठा लिया, और उस वजह से आदित्य रुक गए हैं। एंड होपफुली वो रुके रहेंगे और पहली बार शायद सौम्या जीत पाएगी मंगल से। सौम्या क्या कर रही हो तुम? चाकू इधर दो। दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, वरना मैं। सौम्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज चाकू नीचे रखो, लग जाएगी तुम्हें। सौम्या प्लीज चाकू नीचे करो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही लग जाएगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से तुम आदित्य। वही तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है। नहीं, मेरा है, चाकू नीचे रखो। उठाओ फोन, बात करो उससे। नहीं बात करनी मुझे उससे। लो तुम जाओ ना उसके पास। पुल बैक, सॉरी चार्ज। वही तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, जाओ ना उसके पास। फोन बजा, फिर लो सॉरी टाइम है सर। एंड चार्ज। मेरी जान से पीछे पड़ी है ना, मुझे चैन से सॉरी जीने देगी ना। चार्ज कंटिन्यू। मुझे चैन से जीने देगी ना मरने देगी ये मुझे। देखो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ उसका फोन। तुमने देखा ना। पुल बैक। उठाओ फोन, मैंने कहा उठाओ उसका फोन। सौम्या, मुझे नहीं उठाना उसका फोन, नहीं उठाना। देखो कुछ नहीं, दोबारा ऐसा कभी नहीं। वरना कब का छोड़ दिया होता उस मंगल को। बस अम्मा के चक्कर में। अम्मा, कभी बच्चे, कभी बॉस। तुम्हारी मजबूरी की लिस्ट
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.